बचपन में हम जब शिनचैन देखते थे तो हमें लगता था कि हिरोशी नोआरा बस एक आम थका हुआ और थोड़ा डरता हुआ बाप है जिसके शौक से बहुत बदबू आती है। पर आज जब हम बड़े हो गए हैं, जब हम खुद लाइफ की रियलिटीज फेस कर रहे हैं, तब समझ आता है कि हिरोशी असल में एक आम आदमी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो है। वो एक ऐसी जनरेशन को रिप्रेजेंट करता है जिसने अपने सपने भुला दिए ताकि उनके बच्चे अपने सपने जी सके। आज की इस वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे हिरोशी नोआरा की प्रोफाइल, उसकी ऑफिस लाइफ, उसकी रियल सैलरी और कुछ ऐसी डार्क थ्योरीज और हिडन फैक्ट्स में जो 99% फैंस आज तक नहीं जानते। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। शुरू करते हैं उनके बेसिक प्रोफाइल से। हिरोशी नोआरा एक 35 साल का जापानीज सैलरी मैन है जो अकिता प्रीफेक्चर में पैदा हुआ था। उसकी हाइट लगभग 180 सेंटीमीटर है जो जापानीज स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी टॉल है। अगर पर्सनैलिटी की बात करें तो वो दिखने में थोड़ा लेजी लगता है। उसे संडे को सिर्फ सोना पसंद है, थोड़ी ठंडी बियर पीना पसंद है और हाँ, सुंदर लड़कियों को देखना भी उसका एक शौक है। पर इन सब छोटी मोटी कमजोरियों के बावजूद जब बात उसकी फैमिली पर आती है तो हिरोशी अपनी जान तक देने को तैयार रहता है। उसकी स्मेली सॉक्स, बदबूदार मोजे शो में एक रनिंग जोक जरूर है, पर असल में वो उसके दिन भर की मेहनत और अपने परिवार के लिए किए गए स्ट्रगल का सिंबल है। अब बात करते हैं उसकी फैमिली की। हिरोशी के पेरेंट्स है गिनोसुके नोहारा और सुरु नोहारा। अगर आपने शो ध्यान से देखा है तो आपको पता होगा कि शिनचैन की आधी से ज्यादा हरकतें उसके दादाजी यानी गिनोसुके से आई है। गिनोसुके बिल्कुल शिनचैन की तरह थोड़े परवर्टेड और फनी है और हिरोशी की आदत भी थोड़ी बहुत अपने बाप पर ही गई है। पर हिरोशी की लाइफ का सबसे बड़ा पिलर है उसकी वाइफ मित्सी। उनकी लव स्टोरी बहुत क्यूट थी। एक लव मैरिज जो तब शुरू हुई जब मित्सी का रुमाल गिर गया था और हिरोशी ने उसे उठाकर दिया। मित्सी थोड़ी गुस्से वाली है, उसे मारती भी है और उसकी पॉकेट मनी भी हमेशा कट कर देती है। पर हिरोशी कभी कंप्लेंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मित्सी ने एक पूरा घर और 2 शैतान बच्चों को अकेले संभाला हुआ है। उनका बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उनकी छोटी मोटी लड़ाइयाँ उनके प्यार को और सॉलिड बनाती है। पर हाँ, मित्सी हैरी को मारती बहुत जरूर है। हिरोशी टोक्यो के फुटाबा शोजी यानी कि एक्शन कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी में सेक्शन मैनेजर यानी काकारिचो है। उसकी ऑफिस लाइफ उसकी सबसे बड़ी स्ट्रगल है। रोज सुबह जल्दी उठना, भरी हुई टोक्यो लोकल ट्रेन में धक्के खा खा कर ऑफिस पहुंचना, बॉस की डांट सुनना और अपने जूनियर कावागुची को गाइड करना, ये उसकी रोज की कहानी है। वो चाहे कितना भी थक जाए, रात को घर आकर जब वो शिनचैन और हिमावरी का चेहरा देखता है तो अपनी सारी थकान भूल जाता है। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है उस आदमी का जो कॉर्पोरेट दुनिया की चक्की में पीसा जा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि उसके बच्चे और वाइफ एक बेटर लाइफ जी सके। और हाँ, हम हिरोशी के हॉबीज को कैसे भूल सकते हैं। ऑफिस के इतने स्ट्रेस के बाद अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए हिरोशी को अपनी छोटी छोटी हॉबीज में बहुत खुशी मिलती है। उनका सबसे बड़ा शौक है गोल्फ। आपने अक्सर एपिसोड्स में देखा होगा कि वो ट्रेन का वेट करते हुए अपनी छतरी से या घर पर झाड़ू से गोल्फ स्विंग की प्रैक्टिस करता रहता है। और बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि चुपके से पैसे जमा कर वो गोल्फ सेट्स भी खरीदता है। हालांकि वो कोई प्रो प्लेयर नहीं है, पर अपने बॉस और कलीग के साथ गोल्फ खेलना उसके लिए स्ट्रेस बस्टर और नेटवर्किंग दोनों का काम करता है। इसके अलावा हिरोशी एक काफी अच्छा हैंडीमैन भी है। घर में कोई छोटी मोटी चीज टूट जाए, कारपेंट्री का काम हो या शीरो का डॉग हाउस ठीक करना हो, हिरोशी अपने डू इट योरसेल्फ स्किल्स जरूर दिखाता है। और जब कुछ भी करने का मन ना हो तो संडे की दोपहर को टीवी पर बेसबॉल मैच लगाना, हाथ में ठंडी बियर पकड़ना और सोफा पर लेट जाना, बस यही तो चाहिए हमारे मिडिल क्लास हीरो को एक परफेक्ट वीकेंड फील करने के लिए। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो सबसे ज्यादा डिस्कस होता है, उसका 32 साल का लोन और उसकी सैलरी। शिनचैन में हिरोशी को हमेशा एक आम आदमी दिखाया गया है जिसके पास पैसे नहीं है, पर सच्चाई कुछ और ही है। फैक्ट ये है कि हिरोशी की मंथली सैलरी लगभग 3 लाख येन यानी एक्चुअली अराउंड 6 मिलियन येन है। जापान की आज की इकोनॉमी के हिसाब से ये एक हाई स्पेक यानी काफी अच्छी सैलरी मानी जाती है। ऊपर से कासुकाबी जैसी जगह में एक 2 स्टोरी इंडिपेंडेंट घर, एक गाड़ी, एक पेट और एक ऐसी फैमिली जहाँ वाइफ फुल टाइम हाउसवाइफ है, ये सब अफोर्ड करना आज के टाइम में किसी सपने से कम नहीं है। एक और माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताऊं, हाल ही में एक चाइनीज फैन ने अप्रोक्सीमेटली ₹3.5 करोड़ खर्च करके हिरोशी के इस मिडिल क्लास घर का एक रियल लाइफ रेप्लिका बनवाया है, जैसे कि आप सब देख रहे होंगे। सोचो, जो घर हमें कार्टून्स में गरीबों वाला लगता था, असल में उसकी औकात करोड़्स में है। अब बात करते हैं कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स की जो शायद ही आपको पता होंगी। पहला फैक्ट है कि आपको पता है हिरोशी पहले बहुत चेन स्मोकिंग करता था, पर जब मित्सी शिनचैन के टाइम पर प्रेग्नेंट हुई तो हिरोशी ने अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए एक झटके में सिगरेट पीना छोड़ दिया। ये उसके सेल्फ कंट्रोल को दिखाता है। अगला फैक्ट है हिरोशी का एक खुद का पर्सनल स्पिन ऑफ एनिमे और मांगा भी है जिसका नाम है नोआरा हिरोशी हिरोमेशी नो रियुगी। हिरोशी नोआरा लंच स्टाइल जिसे इंग्लिश में कहा जाता है।
इसमें सिर्फ हिरोशी को अपनी अकेले की लंच ब्रेक एंजॉय करते हुए दिखाया गया है। ये उसका एक छोटा सा मी टाइम होता है जहाँ वो बजट में अलग अलग डिशेस ट्राई करता है। थेरीज की अगर हम कुछ बात करें तो एक इमोशनल थेरी आती है कि फैंस का मानना है कि हिरोशी और मित्सी का रिलेशन इतना रियलिस्टिक इसलिए है क्योंकि उनमें एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग है। मित्सी गुस्सा करती है क्योंकि घर का स्ट्रेस उस पर है और हिरोशी चुपचाप मार खा लेता है क्योंकि डीप डाउन उसे गिल्ट होता है कि वो मित्सी को लग्जरियस लाइफ नहीं दे पा रहा। पर जब बात रोबोट डैड या अडल्ट एम्पायर जैसी मूवीज की आती है तब हमें असली हिरोशी दिखता है जो अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। तो दोस्तों, हिरोशी नोआरा कोई ऑर्डिनरी कार्टून कैरेक्टर नहीं है। वो हर उस आम आदमी, हर उस बाप का रिफ्लेक्शन है जो अपनी खुशियां भुलाकर अपने बच्चों के लिए जीता है। उसमें बहुत कमियां हैं पर उसकी फैमिली के लिए उसकी डिवोशन उसे एनिमे हिस्ट्री का सबसे बेस्ट डैड बनाती है। आपको हिरोशी नोआरा का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा लगता है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने बचपन में शिनचैन देखा है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।